नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, उस धरती पर मौजूद है जहां पर महाभारत काल के उस युद्ध को याद किया जाता है, कौरवों पांडवों की उस लड़ाई को याद किया जाता है। ऐतिहासिक धरती पर इस समय हम मौजूद हैं, कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं, क्योंकि कल ये कहा गया था कि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। जो सौरम गांव में कहा गया था कि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है, पर इस ऐतिहासिक भूमि से वो फैसला सुनाया जाएगा, ये यहां से बातें निकली थी। और देखिए, इस समय हम वहीं पर मौजूद है। जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए। महज कुछ घंटों के अंदर कुरुक्षेत्र से क्या बड़ा फैसला निकलने वाला है, क्योंकि ये कहा है कि एक बहुत बड़ा आगाज यहीं से शुरू होगा, यहीं से निर्णय लिया जाएगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? इस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं, कैसे इसको देखा जाए? और साथ में कल जो हुआ, जो कहा कि कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या माना जाए कि कुछ बड़ा निकलने वाला है इस पूरे मामले को लेकर के? जल्दी से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ बड़ा निकलने वाला है। कल यूपी में भी खापों की पंचायत हुई थी। आज पवित्र धरती पे खड़े हैं जहां महाभारत का युद्ध हुआ था न्याय और अन्याय के लिए। आज भी हम न्याय की लड़ाई में खड़े हैं। बहन बेटी चाहे किसी की भी हो, चाहे एक जाति की हो, चाहे सर्व जाति की हो, किसी की भी हो और किसी भी जाति का आदमी हो, हम बहन बेटियों के साथ हैं। जैसे मैं एक बार ये बता दूं, आपके साथ भी अगर कहीं भी कैसा भी कुछ भी हो जाए, हम उसकी भी खाल उतारने का हिम्मत रखते हैं। हमारी बहन बेटियां, चाहे वो दक्षिण भारत की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे मध्य भारत की हो, चाहे और तो और ऑल वर्ल्ड में कहीं की भी हो, बेटी बेटी होती है और बेटी की इज्जत सर्वोपरि होती है। हमारे पास तीन ही तो धरोहर हैं इस दुनिया में, एक जमीन और एक हमारे बच्चे और एक हमारी बेटियों की इज्जत। हमारे पास तीन ही धरोहर हैं। ये जो अंबानी और अडानी हैं, इनके पास ये पूंजीपति होंगे, बहुत रुपया होगा, लेकिन हमारे पास तो सर्वोपरि और सबसे बड़ी रकम, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी हमारी बेटियों की इज्जत है। और आज इज्जत पे लड़ाई आ चुकी है। चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, जो उसके सर पे हाथ रखे हुए हैं, एक बलात्कारी और एक हवस का शिकारी के सिर पे हाथ रखे हुए हैं। उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, कितने दिन तक आप बलात्कारी और हवस के शिकारियों का साथ देते रहोगे और कब तक इनको घर की बेटियां बताकर और रोडों पर रोने के लिए छोड़ते रहोगे? हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बात याद दिला दूं, जब ओलंपिक में ये गुड़िया मेडल लेके आई थी, उस समय आपने एक बात कही थी, बेटी तुम सिर्फ बेटी ही नहीं, मेरी घर की बेटी हो। तो मैं आज कहना चाहता हूं, अगर किसी की इज्जत लूट रही है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी की इज्जत लूट रही है। अगर किसी का शोषण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी का शोषण हो रहा है। अगर ब्रजभूषण की गंदी निगाहें किसी की इज्जत पे पड़ी हैं तो वो नरेंद्र मोदी की बेटी के ऊपर पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे राष्ट्र के सामने ये कहा था, ए विनेश, तू बेटी ही नहीं, तू हमारी घर की बेटी है। और घर की बेटी के साथ आज ये हाल, जंतर मंतर पे उसको एक बोरी की तरह खींचा गया। एक अस्थाना एसपी पुराना रिटायर्ड, वो कह रहा गोली मार देंगे। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं, मुझे कुर्सी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। आज बोलेंगे इस्तीफा दे दूंगा, पर मुजरिम होकर के इस्तीफा नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा है। साफ तौर पर लगातार वो कॉन्फिडेंशियल सारी चीजें निकल रही हैं, वहां से ये बातें निकल रही हैं कि मैं पूरी तरीके से सीना ठोक करके कहता हूं मैं गलत होऊंगा और मुझे सारी चीजों में जांच में गलत मैं निकलूंगा तो मैं खुद एक बहुत बड़ा अपने लिए कदम चुन लूंगा। एक बड़ा कदम मैं खुद के लिए उठा। एक बात बताओ जी, एक बात बताओ जी, अगर मैं कहीं मर्डर कर दूं या चोरी कर लूं, तो मैं तो यही कहूंगा मैं बेकसूर हूं। कसूरवार है, बेकसूर है। ये फैसला हमारा संविधान और संविधान का संरक्षक कोर्ट करेगा। आज मैं भी नहीं कहता वो मुजरिम है, लेकिन वो आरोपी तो है। और आरोपी क्या काम होता है? पुलिस उसको गिरफ्तार करो और कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट उसको जेल में करेगा या ना करेगा, उसको छोड़ देगा, वो कोर्ट का अगला कदम होगा। लेकिन वो कोर्ट में जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले, इस्तीफा देने से पहले अपने आप ही तो वकील बन रहा है, अपने आप ही जज बन रहा है, अपने आप ही फैसले कर रहा है। क्या ये भारत देश, क्या ये भारत देश तमाम महिला पहलवान खुद सुनो, क्या
सुनो 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 मेरी बात। क्या ये भारत देश का संविधान इस ब्रजभूषण के नतमस्तक है? क्या ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये ब्रजभूषण के लिए रचा था इतना बड़ा संविधान? ये संविधान इस देश के, चाहे आम आदमी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे एमएलए मंत्री हो, चाहे एक छोटा सा रेडी फड़ी वाला हो, चाहे एक मनरेगा वाला मजदूर हो, इस देश में यह संविधान सभी के लिए लागू हुआ था और इस संविधान के अनुसार सभी नागरिक एक समान हैं और संविधान का सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और वो मुजरिम है या नहीं है, ये फैसला कोर्ट का है। ये ना पब्लिक कर सकती, ना खिलाड़ी कर सकते, ना ब्रजभूषण कर सकता, ना अमित शाह कर सकता। मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, पर मेरा सवाल जरूर सुने। सौरम गांव में जब आपने ये कहा कि सुरक्षित फैसला रख लिया गया है, वहां से भी आप फैसला सुना सकते थे। आपने 24 घंटे का समय लिया, ये 24 घंटे का समय कैसे देखा जाए? फैसला सुनाना था तो आप उसी गांव से सुना देते। ये कोऑर्डिनेशन, ये खिचड़ी मैं बताता हूँ क्या पक रही है। हाँ। यूपी में पंचायत हो गई, फैसला सुरक्षित इसलिए रख लिया। हरियाणा की खापों का भी फैसला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होना, ये धर्मशाला में होना है, यहाँ आज खाप पंचायत आयोजित होनी है। तो इस फैसले को और उस फैसले का आपस में कोऑर्डिनेशन बने, आपस में एक दूसरे का फैसले की काट ना हो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा सिमिलर फैसला आ सके, ताकि हमारी बहन बेटियों को साथ न्याय हो सके। और मैं बता दूं, नौगामा खाप का प्रधान हूं, डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर। हम 28 तारीख को भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। नौगामा खाप से भी कई साधन गए थे, हमें जुलाना के साथ एसपी ने और डीएसपी ने गिरफ्तार कर लिया था, हमने वहां थाने में रख लिया था। बिल्कुल दिल्ली जाने की तैयारी थी और उस दिन आर पार करना था। आर पार क्या करना था? पूरे वर्ल्ड को यह दिखाना था, संसद के सामने हिंदुस्तान की पहली महिला महापंचायत आयोजित करनी थी। और महिलाएं उसमें देश की महिलाओं के लिए निर्णय करती, और महिलाओं के जो निर्णय होता, हम जितनी भी खाप पंचायतें हैं उत्तरी भारत की और पूरे भारत की जो मनुष्य जाति है, वो उस फैसले पे फूल चढ़ाती और उस महापंचायत, उस महिला पंचायत का जो फैसला था उसको सर माथे लगाते और उस पर फूल चढ़ाते और उस फैसले को लागू करवाते, चाहे हमें सरकार के साथ लड़ाई तक करनी पड़ जाती। अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर आप खड़े हैं। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को इतिहास से भी जोड़ा जाता है, महाभारत जैसे युद्ध को भी देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं इस भूमि पर खड़े होकर? देखिए रामायण और महाभारत तो सब ने देखी है, न्याय की हमेशा जीत हुई है, इज्जत बचानी पड़ेगी। यहाँ से निकलने वाला है थोड़ी देर। बिल्कुल उम्मीद तो यही है, अगर छोटा फैसला होगा तो फिर इसको लंबा चलने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, फिर लंबा चलेगा। अगर बढ़िया फैसला ले लिया आज, लंबा नहीं चलेगा, जीत निश्चित है। और मैं ये कहता हूं, किसी एक जाति की लड़कियों की इज्जत नहीं बचा रहे, हम इज्जत बचा रहे हैं या हिंदुस्तान की कोई भी वीरांगना लड़की हो, हिंदुस्तान की किसी भी जाति की बेटी हो, किसी की धर्म की बेटी हो, किसी की तरफ भी कोई भी दरिंदा या हवस का शिकारी ब्रजभूषण जैसा अगर गंदी नजर से देखेगा, उसको रोक दिया जाएगा, उसके साथ वही बुरा सलूक किया जाएगा, कानून के तरीके से उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यहाँ से निकल रही है और कितनी हुंकार ये तमाम लोग यहाँ पर भर रहे हैं। आप भी बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहना है, थोड़ी देर में यहाँ से क्या लगता है कि क्या फैसला? मैं सुभाष गौड़ ब्राह्मण हूँ, मुझे बहुत दुख है। हाँ। इस बीजेपी सरकार पे दुख है। ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्राह्मणों का प्रतिनिधि हूँ। हरियाणा के मंत्री ने दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। यूपी के एमएलए ने दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और ये ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और हरियाणा के बीजेपी के प्रधान के लड़के ने एक लड़की के साथ पीछा किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये बीजेपी तो इनसे ही बेटी बचानी मुश्किल होगी। बेटी किससे बचाएं? बीजेपी से बचाएं। ये सबसे बुरी बात है। आज ये बेटी जाटों की होगी, ये बेटी हमारी है। जब ये देश का तिरंगा लेके गई, ये किसी एक जाति की नहीं, सर्व समाज की बेटियां हैं। तो बार-बार कहा जा रहा है और ये हम उनके लिए जी जान देने को तैयार है कि ये जाट समाज या जातिवाद से जुड़ा हुआ एक ट्रैक पर रास्ता जा रहा है और वहीं पर चलते जा रहे हैं। नहीं, ये जाट समाज का नहीं है, ये सर्व समाज का है, हमारा भी है। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारे लिए मेडल ले आई है। ये पहले क्यों नहीं कोई लेके आया? कोई और तो लेके आया, एक रोड का लेके आया, उसका भी सम्मान किया इन लोगों ने।
हम सम्मान करते हैं। नीरज चोपड़ा लेके आया जब देखिए, मेडल। ये सारी बातें अभी भी निकल रही है कि जैसे 15 रुपए के मेडल की बातें चली, साथ में 28 तारीख को क्या तस्वीरें निकली, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी ये है, घटिया- लगातार हो रहे हैं दोनों तरफ से। वो वहां से कुछ बोलते हैं, यहाँ से भी बेटा जो 15 रुपए का मेडल कहता है ना, अगर असलियत देखी जाए, जिसके घर घोड़ी जिसके घर पहलवान होता था, लोग उसके सगाई नहीं करे थे, घर को खाकरे बोदा कर देता था। ये लड़कियां ना अगर मेडल लेकर आई तब पैसे मिले, वरना तो घर खाया इन लोगों ने। अपना घर चाहे जमीन बेच करके प्रैक्टिस कराई, इनको खर्चा दिया। पहले क्या दिया सरकार ने? जब मेडल जीता तभी दिया सरकार ने, तो उससे पहले क्या दिया सरकार ने? दूसरा पक्ष भी तैयारी कर रहा है और अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बड़ा जनसभा या कुछ हो वहां से। 4 तारीख का भी प्रोग्राम बताया है। क्या कहना है? हम उनके खिलाफ पूरा विरोध करेंगे, जो नक्सलियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इकट्ठा होता हुआ। उनको अपनी बात रखने का वहाँ पर वो नहीं है कि अगर उनको अगर तो अपनी बातों को रख रहे हैं। उन लोगों ने बात रखनी थी हाँ। तो पहले सर्व समाज की पंचायत थी, उसमें पहुंचना था। हाँ। ये जब इतना तुल पकड़ गई, आज सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार बचाने के लिए बराबर में प्रोटेस्ट करवा रही है। ये सारा सरकार का सुनियोजित कार्यक्रम है। देखिए, ये बातें यहाँ से निकल रही है। जो इस खाप पंचायत में हिस्सा लेने के लिए लोग आए हैं, जरा दिखाया जाए, माहौल भी दिखाया जाए चारों तरफ। क्या उससे पहले माहौल बना हुआ है? जल्दी से बताएं, क्या कहना है आप? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई थी पहले, वो फसल की लड़ाई थी, हम कहीं ना कहीं उस पर समझौता कर सकते थे। अब हमारी नस्ल और इज्जत और आबरू की लड़ाई है, बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। जीत का सेहरा बांध कर ही घर पर जाएंगे। ब्रजभूषण सिंह जितनी मीटिंगें कर ले, संत महात्माओं की मीटिंगें कर रहा है वो, हम उन्हीं बेटियों की उसी पंचायत में लेकर जाएंगे और फिर उसी संत महात्माओं से फैसला कराएंगे भाई क्या फैसला करना है। जहाँ पर वो अपनी मीटिंग करेंगे, आप भी महिला पहलवानों को लेकर के वहीं वहाँ पर जाएंगे, फिर उस संत महात्माओं से फैसला कराएंगे। भाई संत महात्माओं आप फैसला करो, क्या फैसला होता है उनका मान लेंगे वहीं पे। राकेश टिकैत ने भी कल बयान दिया था, क्या उसी नक्शे कदम पर चला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलेंगे आराम से। राकेश टिकैत इस देश के किसानों की शान है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए क्या बातें यहाँ से निकल रही है कि जब दूसरा पक्ष भी मीटिंग करेगा तो उस समय भी हो सकता है कि वहां पर महिला पहलवान पहुंचे, क्योंकि राकेश टिकैत ने कल मंच से ये बहुत बड़ी चीज कही। वहीं साथ में ये भी कहा कि इसी पार्टी के कुछ लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं महिला पहलवानों को, यानी कि बीजेपी पार्टी के कुछ लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं, पर खुले तौर पर यहाँ पर सामने नहीं आ रहे हैं। अभी सामने नहीं आ रहे हैं, पंचायत का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ऐसी लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।